Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing well. The topic that we will talk about today is the significance of the research. So without any further delay, let's get started. The very first point is it leads to discovery and innovation. Obviously, research helps us to discover the unknown कि जो बिल्कुल हमारे नॉलेज में नहीं होता है उस चीज़ को डिस्कवर करने में हेल्प करती है हमें रिसर्च, चाहे वो फिजिकल हो या कोई सोशल वर्ल्ड हो. न्यू नॉलेज इज सिनोनिम टू द न्यू बॉर्न बेबी. ऑब्वियसली जैसी नई नॉलेज है वो एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह है और फर्दर हम आगे जो अपनी नॉलेज को है या अपनी रिसर्च को मेच्योर होते देखते हैं और उस मेच्योरिटी के साथ साथ ही हमारे पास न्यूअर अपॉर्चुनिटीज़ आती है. बेसिकली कहने का मतलब ये है कि एक रिसर्च जो है जन्म देती है दूसरी रिसर्च को या अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है फॉर फर्दर रिसर्चेस. जैसे कि अब किसी ने रिसर्च करी, उसमें कुछ लिमिटेशन निकली या कुछ ऐसा गैप निकला जिसकी वजह से एक न्यू प्रॉब्लम क्रिएट होगी और उस प्रॉब्लम के लिए द रिसर्चर्स डिसाइड टू डू फर्दर रिसर्च ऑन दैट थिंग. सो दैट वर्ड इट लीड्स टू डिस्कवरी एंड इनोवेशन. किसी अननोन चीज़ को डिस्कवर करना इज़ रिसर्च एंड देन उस रिसर्च से फर्दर अगर जो है न्यू अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं तो इसलिए इसे कहा जाता है इट लीड्स टू डिस्कवरी एंड इनोवेशन. नेक्स्ट इज it improves decision making. Research inculcates the habit of logical and inductive thinking जो इम्प्रूव करती है हमारी डिसीजन मेकिंग फैसिलिटीज़ को. अब जितनी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है या खुद गवर्नमेंट है वो रिसर्च को यूज़ करती है ताकि वो अपनी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ को और स्ट्रॉन्ग बना सके और जो भी उनका रिजल्ट हो वो एक्यूरेटली फिर काम करे. ठीक है, अब इसमें वो क्या कह रहे हैं कि रिसर्च टूल्स आर एक्टिवली यूज्ड बाय देम फॉर डिसीजन रिगार्डिंग पॉलिसीज एंड डे टू डे वर्क. ऑब्वियसली कि अगर वो देखेंगे कि हमने ये रिसर्च करके देखना है कि क्या डिसीजन हम लें ताकि जो पॉलिसीज़ हम बनाने वाले हैं वो फ्यूचर में हेल्पफुल रहें और हमारे जो सिटीजन्स हैं उनको वो सूटेबल बैठे. तो गवर्नमेंट जो है रिसर्च का यूज़ करती है फॉर इम्प्रूविंग देयर डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़. देन इज इट हेल्प्स इन असरटेनिंग द ट्रेंड्स. अब क्या कहते हैं कि हमारे अंदर जो स्ट्रेंथ है ना फ्यूचर को फेस करने की वो तभी आते हैं जब हम फ्यूचर को लेकर के कुछ प्रेडिक्शंस बनाते हैं. अब एक बच्चा है, उसको पता है कि उसने फ्यूचर को फेस करना है. फ्यूचर को कैसे फेस करेगा वो जब उसे थोड़ी बहुत उसकी प्लानिंग होगी फ्यूचर को लेकर के. उसको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है फ्यूचर में, तो आज उसे प्लानिंग करनी पड़ेगी कि कैसे वो फ्यूचर में फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा. तो ठीक है, और ऐसे नहीं कि अंधेरे में बनाई जाती है ऐसी प्रेडिक्शंस, बिल्कुल प्रॉपर एनालिसिस होता है पास्ट ट्रेंड्स के साथ. पास्ट ट्रेंड्स कैसे, अब चलो एक बिजनेस की मैं बात ले लेती हूँ. बिजनेस है वो जानना चाहता है कि फ्यूचर में वो अपने बिजनेस को लेकर के कहाँ स्टैंड करेगा या उसकी जो गुडविल है वो कहाँ स्टैंड करेगी. तो इस चीज़ की खोज करने के लिए उसे जाना पड़ेगा अपने पास्ट में कि पास्ट में उसकी जो बिजनेस है उसकी क्या पोजीशन रही है, क्या बिजनेस साइकिल्स रहे हैं. अब इसको प्रिडिक्ट करने के लिए वो बहुत सारी टेक्निक्स का यूज़ कर सकता है जैसे कि बैरोमेट्रिक फोरकास्टिंग, इंडेक्स नंबर्स और इस तरह के और भी जो टूल्स या टेक्निक्स है वो यूज़ कर सकता है पास्ट को लेकर के, पास्ट के डेटा को लेकर के, सो दैट ही कैन मेक प्रेडिक्शंस अबाउट हिज फ्यूचर और हिज बिजनेस फ्यूचर. देन हमारे पास है सोशल साइंस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन रिसर्च. अब इसमें क्या है कि सोशल साइंटिस्ट use research to understand the dynamic of social relationships. It helps us to understand the working of social groups and social structures. यानी कि किस तरह की, अब जैसे हमारे साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो भी रिसर्च करते हैं ह्यूमन मेंटालिटी को रीड करने के लिए, समझने के लिए कि आज का जो ह्यूमन है, अब हम देखते हैं काफ़ी सारे लोग आर एक्सपोज टू एंग्जाइटी, डिप्रेशन. तो इसके लिए सोशल साइंसेज में भी स्टडी होती है कि ह्यूमन का माइंड चाहता क्या है एंड व्हाट ही इज़ गेटिंग इन रिटर्न, जिसकी वजह से उसको एंग्जाइटी या डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं. ठीक है, और वैसे भी अब देखा जाए तो मेडिकल स्ट्रीम में देखें अगर बिना रिसर्च के कोई भी मेडिसिन डेवलप नहीं होती. पहले अगर हम बात करें पोलियो की प्रॉब्लम कितने लोगों को होती थी, ये तो बहुत पुरानी है लेकिन अब इरेडिकेट हो चुका है इंडिया से फुली. तो इसकी वजह से अब आगे जो है पोलियो की मेडिसिन भी बंद हो जाएगी. ऑब्वियसली जब प्रॉब्लम थी तभी किसी चीज़ का आविष्कार हुआ. ऐसे ही बात करिए कि सोशल साइंसेज में कि हम अपने सोशल स्ट्रक्चर को समझने के लिए, अपने सोशल ग्रुप्स को समझने के लिए भी रिसर्च करते हैं और उसमें ये हमारी हेल्प करते हैं.
देन इज इट एड्स इन फ्रेमिंग द गवर्नमेंट पॉलिसीज। ऑब्वियसली जैसे मैंने बात करी थी पहले वाले पॉइंट में कि डिसीजन मेकिंग में गवर्नमेंट को जो रिसर्च है ना वो बहुत सारे वेज में हेल्प करती है, जैसे कि हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस लेने होते हैं, बजट बनाना होता है, इकोनॉमिक पॉलिसीज फ्रेम करनी होती है। तो गवर्नमेंट का रोल बहुत बड़ा होता है एंड वो ऐसे ही नहीं आंखें बंद करके डिसीजन ले सकते कुछ भी। उनके लिए उनको वेरियस बॉडीज़ के साथ कंसल्ट करना पड़ता है। जैसे कि अब मैं बात करती हूँ, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनानी है, उन्हें रिसर्च कंडक्ट करनी है, वो खुद नहीं करेंगे, दे हैव देयर रिसर्चर्स विद देम और अपनी अपनी बॉडीज़ है। जैसे कि वी हैव नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड एंड इकोनॉमिक रिसर्च, दैट इज़ FICCI, ठीक है। देन द फार्मर यूनियन, ट्रेड यूनियंस एक्सेट्रा प्रोवाइड डेटा बेस्ड ऑन द फील्ड स्पेसिफिक रिसर्च। फार्मर्स यूनियन फार्मर के ऊपर जो भी काम हुआ है या जो उनको दिक्कतें आई हैं उसके ऊपर वो डाटा ला करके देंगे, देन उस पर रिसर्च होगी, फिर उससे कंक्लूजन निकलेगी क्या पॉलिसीज़ बनाए कि आगे जाके फार्मर्स को बेनिफिट हो। तो इस तरह से गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाने में जो रिसर्च है वो हेल्प करती है। आई होप आपको पता लग रहा होगा कि किस तरह से रिसर्च जो है हमें हर फील्ड में हेल्प करती है। रिसर्च बेसिकली एक न्यू आइडिया डेवलप करना है कि ये प्रॉब्लम थी, मान लीजिए आपके घर में कोई प्रॉब्लम हुई, आपने उस चीज़ का सोल्यूशन निकाला, आपने खोज करी, एक रिसर्च करी, तब आपको उस चीज़ का सोल्यूशन पता लग गया। लाइक एडिसन, उसने भी तो रिसर्च ही करी थी ना, आविष्कार किया था बल्ब का, वो क्या थी, वो रिसर्च ही थी बेसिकली। तो अब रिसर्च एक बहुत ही वाइडर लेवल पे होने लगी है, अब बेसिक चीज़ों पे ना लेकर के बहुत एडवांस चीज़ों पे भी रिसर्च होने लग गई है। लास्ट ओवर है इज रिसर्च इज़ वाइडली यूज इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में दे आर डिफरेंट डिपार्टमेंट। सबसे पहले मार्केटिंग की बात करते हैं कि किस तरह के मार्केट ट्रेंड्स है वो चल रहे हैं, उनको पता लगाने के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई कर सकें। देन प्रोडक्ट रिलेटेड एक्सपेक्टेशंस क्या है पीपल की, वो पता लगाना, ठीक है। अब जैसे कि कोरोना की बात करें तो किस चीज़ की सेल सबसे ज़्यादा थी, बट ऑब्वियस सी बात है दैट सैनिटाइजर्स एंड मास्क वर हैविंग ग्रेट सेल, ठीक है। तो उसमें जो उनका ग्राफ गया होगा वो अपवर्ड कितना गया और कितना ही ज़्यादा फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को बेनिफिट हुआ होगा इसमें, ठीक है। देन फिर एक तरह से ये फैशन भी बन गया था कि जिस तरह से लोग जो है अपना आउटफिट कैरी करते थे उसी के साथ मैचिंग में दे यूज टू वियर मास्क, तो ये भी बड़ा इम्पैक्ट किया, लोगों ने इस चीज़ की भी सेल शुरू कर दी, ठीक है। देन इज अकाउंटिंग में क्या रहता है कि क्या हमारा बजट कंट्रोल सिस्टम होने वाला, इन्वेंट्री सिस्टम क्या होगा, किस तरह से हम क्वालिटी पे, ठीक है, क्या क्वार्टरली अर्निंग्स होगी, वो सब पे ध्यान देना। फाइनेंस में कैपिटल बजटिंग, क्या बजट रहेगा इस साल का, कितने % ऑफ द इक्विटी वी विल बी इन्वेस्टिंग इन, कितना डेट रहेगा, आउटसाइड लोन कितना रहेगा, ठीक है। देन EPSs कितने होंगे, EPSs बेसिकली अर्निंग पर शेयर्स, ठीक है। HRM ऑब्वियसली अब ये सब तो हम एज अ बिजनेसमैन डिसाइड कर लेंगे, लेकिन HRM कहाँ पे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो एम्प्लॉयज़ हमारे लिए काम कर रहे हैं, अब वो कितना खुश हैं ये पता लगाना, अगर खुश नहीं है और कितना खुश नहीं है, उन्हें किस चीज़ की कमी फील हो रही है, उस पर रिसर्च करना, देन उस पर वर्क करना। इस तरह से जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में रिसर्च जो है उनको ओवरऑल हेल्प करती है। सो दीज आर द टोटल पॉइंट्स ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।